मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानंद माधवम्। गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों से जन्म लेने का कारण है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों के जन्म लेने का कारण है। अब भगवान कहते हैं जहाँ विभाजन किया है प्रकृति और पुरुष, तो जल से कल भगवान कहते हैं प्रकृति भी शाश्वत है, सनातन है, आदि अनादि है। ऐसे ही भगवान कहते पुरुष भी अनादि है। तो अब प्रकृति और पुरुष दोनों शाश्वत हैं, अनादि हैं, लेकिन भगवान कहते हैं प्रकृति तो अपने गुण से चल रही है और प्रकृति में ये त्रिगुणात्मक पदार्थ है, लेकिन व्यक्ति इसके साथ जब संबंध बनाता है, प्रकृति संबंध नहीं बनाती है, पुरुष संबंध बनाता है। पुरुष जब प्रकृति के साथ संबंध बनाता है, उसके साथ तादात्म्य बनाता है, आसक्ति बनाता है, तो वो उसके सुख दुख के कारण बनते हैं, उसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनते हैं। देखो, कोई आदमी घर छोड़ के चला जाए तो घर कभी आंसू नहीं बहाती है कि आदमी मालिक है मुझे छोड़ के चला गया। हाँ, घर को कुछ हो जाए, अगर गिर जाए तो मालिक आंसू बहाएगा। मालिक जो कह रहा है, जो पुरुष है, वो कह रहा घर मेरा है, लेकिन घर ने नहीं कहा ये पुरुष मेरा, ये मालिक मेरा है। हम जमीन को कहते हैं ये जमीन मेरी है, लेकिन कभी जमीन ने कहा कि ये मालिक मेरा है? जो मालकियत दिखा रहा है जमीन पर, क्या उस जमीन ने कभी कहा कि ये मेरा है? इसलिए जहां हम हैं, एक एक जमीन पे कितने मालिक बदल गए। जब हम कहते हैं जमीन मेरी है, तो संत कहते हैं कि जमीन भी हंसती है। जब हम कहते हैं ये जमीन मेरी है, तो जमीन भी हंसती है कि तुमसे पहले कितने मालिक आए और गए। जमीन अपनी जगह पर पड़ी रही, लेकिन ये मालिक विदा होते गए, ये आते जाते गए। तो दुख का कारण क्या है? प्रकृति नहीं है। प्रकृति के साथ जब पुरुष अपना तादात्म्य बनाता, अपनी आसक्ति बनाता, अपने मैं को जोड़ता है। अब भगवान यहां कहती है, जैसे व्यक्ति कहता है मैं हूं, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाया, जड़ के साथ चैतन्य संबंध बनाया, जड़ के साथ चैतन्य संबंध मैं तो कहता मैं हूं। अब मैं है प्रकृति, मैं है जड़, और हूं है सत चेतन। अगर मैं हटा दो, इस अहंकार को हटा दो, मैं को हटा दो, तो हूं, और हूं भी नहीं रहेगा, है रहेगा। प्रकृति है, जमीन है, आकाश है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष लताएं हैं, ये संसार है, संसार है, और ये किसी के दुख सुख का कारण नहीं है। वेदांत दर्शन में तीन तरह की सत्ता बताई गई है। एक सत्ता को कहा पारमार्थिक सत्ता, परमात्मा है, चैतन्य है, आत्मा है, तो परमात्मा की सत्ता को कहा पारमार्थिक सत्ता।
दूसरे को कहा है व्यवहारिक सत्ता। जैसे परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि, परमात्मा ने स्त्री पुरुष बनाए, परमात्मा ने जमीन बनाई, वृक्ष बनाए, लताएं बनाई, पशु पक्षी बनाए। तो ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। पशु पक्षी, लताएं, वृक्ष, मनुष्य, स्त्री पुरुष, ये सब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। इसे कहते हैं व्यवहारिक सत्ता। परमात्मा है, परमात्मा त्रिकालाबादित है। जैसा कल था वैसा आज है, वैसा ही कल रहेगा। परमात्मा की सत्ता को कहा पारमार्थिक सत्ता। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को कहा व्यवहारिक सत्ता। और ये दोनों ही व्यक्ति के ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। परमात्मा का होना किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, और परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, बंधन मोक्ष का कारण नहीं है, सुख दुख का कारण नहीं है। तीसरी सत्ता है जिसे कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि पर जब व्यक्ति अपने संबंध का, अपने अधिकार का आरोपण करता है, जब व्यक्ति अपने संबंध का, अधिकार का आरोपण करता है, तो उसे कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता। और ये जो मनुष्य के द्वारा अधिकार और संबंध का आरोपण है, भगवान कहते ये माया है, ये दुख सुख का कारण है, ये दुख सुख का कारण। परमात्मा ने स्त्री पुरुष बनाए, लेकिन एक स्त्री को हमने कहा मेरी पत्नी, एक पुरुष को कहा मेरा पति। तो जब कहा मेरी पत्नी मेरा पति, तो पति का दुख पत्नी का दुख हो गया, और पत्नी का दुख पति का दुख हो गया। जब इस जमीन को कहा मेरी जमीन, जमीन के एक टुकड़े को हमने कहा मेरी जमीन, तो अब जमीन का अगर कोई छूटे छीने तो दुख का कारण। किसी वस्तु व्यक्ति को जब हमने कहा मेरा, और वो वस्तु व्यक्ति जब छूटता है, छिनता है, वियोग होता है, तो दुख का कारण मेरा। तो दुख के कारण में व्यक्ति का उसके साथ तादाद बनाना, आसक्ति बनाना, संबंध बनाना, वो दुख सुख का कारण हो गया। अब सारी सृष्टि में देखो, मैंने कहा ना एक बार मेरे किसी ने फोन किया, एक व्यक्ति ने दिल्ली से, और रो रहा। मैंने पूछा किस लिए रो रहे हो? लगभग 10-15 मिनट रोने के बाद जब मैं बार बार पूछ रहा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, तो 10-15 मिनट रोने के बाद तब कहता मेरा कुत्ता मर गया, स्वामी जी मेरा कुत्ता मर गया। सोचो, ये कुत्ते का दुख नहीं है, कुत्ते के मरने का दुख नहीं है, कुत्ते के लिए आंसू नहीं है, ये मेरा कुत्ता, ये आंसू जो है मेरा कुत्ता। अन्यथा सड़कों पर कितने कुत्ते मर जाते हैं, किसी और के घर में कोई कुत्ता पाला हो और मर जाए कौन रोता है, लेकिन मेरा। तो दुख का कारण है जब प्रकृति के साथ पुरुष ने अपना संबंध जोड़ा, अधिकार जोड़ा, तादात्म्य जोड़ा, आसक्ति जोड़ी, तो दुख सुख का कारण बन गया। तो भगवान कहते हैं ये दुख सुख का कारण बनता है, और इसके कारण ही व्यक्ति अच्छी और बुरी योनियों में जाता है। भागवत कथा में कथा आती है कि ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी वन में आते हैं तपस्या करने, और वन में जब तपस्या करने आते हैं तो एक हिरण बाल को उन्होंने अपने पास, हिरण का बच्चा था, उसे पाल लिया, अपने पास रख लिया। और जब उसे अपने पास रख के पालन पोषण करने लगे, उसे अपने हाथों से घास चुन चुन के खिलाते हैं, उसे उसके शरीर पर हाथ फेर कर उसे सहलाते हैं, जिस कमरे में रहते उसी में उस हिरण बाल को रख लेते, कभी उसके साथ खेलते हैं, कभी उसके साथ बात करते हैं। तो धीरे धीरे भरत जी का तादात्म्य, आसक्ति इस हिरण बाल के साथ हो गया, हिरण बाल के साथ उनका तादात्म्य हो गया, आसक्ति हो गई। और हिरणवाल तो धीरे धीरे बड़ा होता जाता, उसका तादात्म्य कम होता गया, आसक्ति कम होती गई। कभी कभी वन में जाता तो घंटों वापस नहीं लौटता। तो भरत जी के मन को बड़ी अशांति, कोई हिंसक पशु उसे मार ना दे,
कोई शिकारी उसका शिकार ना कर दे, मन में बड़ी अशांति, बड़ी बेचैनी। आए थे भजन करने तो भजन में अब मन कम लगता है, हिरण बाल के साथ समय ज्यादा गुजारते। घर परिवार का त्याग करके आए थे, पत्नी का, संतान का, राज्य का त्याग करके आए थे भरत जी, लेकिन यहां भी उनकी वो आसक्ति एक हिरण बाल के साथ हो जाती। आसक्ति अंदर थी, संबंध अंदर जोड़ने का भाव था, तो हिरण बाल के साथ संबंध जोड़ लिया, उसके साथ आसक्ति बना ली, उससे सुख दुख होने लगा। और कहते हैं एक रात वो हिरण बाल वन में गया, रात भर वापस ना लौटा, तो भरत जी की आंखों में नींद नहीं, मन को चैन नहीं, आंखों में नींद नहीं, भरत जी सो ना सके। रात भर ये चिंतन करते रहे, ना मालूम उस हिरण बाल का क्या हुआ हो, किसी ने मार ना दिया हो, किसी हिंसक पशु ने उसे शिकार ना कर लिया हो, रात भर सो ना सके। और कहते हैं उसी रात्रि भरत जी की मौत हो जाती। अब आदमी को अगर ठीक से नींद ना आए तो स्वाभाविक है कभी के ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता। और ब्लड प्रेशर क्यों, नींद क्यों नहीं आ रही थी? कहीं ना कोई आसक्ति थी, तादात्म्य था, कहीं मन को कोई पीड़ा थी, मन को कोई अशांति था, मन में कोई तनाव था, मन में कोई विचार बड़ी तेजी से चल रहा था जो मन को विश्राम में नहीं जाने दे रहा था। तो भरत जी की कहते हैं उसी रात्रि मौत हो जाती। और जब मौत हुई तो उनके मन में हिरण बाल का चिंतन चल रहा था, उनके मन में हिरण की आसक्ति थी, हिरण का चिंतन चल रहा था। इसलिए मरने के बाद भरत जी अगले जन्म में हिरण बने जाके। अंत काले या मति सागति, अंत समय में जैसा मन में चिंतन हो, जैसा विचार हो, अगला जीवन वैसा होगा। तो अगले जन्म में भरत जी हिरण बने जाके, हिरण की का चिंतन था, हिरण की साथ आसक्ति थी, तो अगले जन्म में भरत जी हिरण बने जाके। तो भगवान वही कहते अच्छी और बुरी योनियों में, अच्छी और बुरी योनियों में वो जाएगा जहां उसका तादात्म्य होगा, जहां उसकी आसक्ति होगी, वैसी ही उसको अच्छी और बुरी योनियों में जाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न, अब वो हिरण बाल को आसक्ति नहीं थी, हिरण बाल तो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी आसक्ति खत्म होती गई। लेकिन कभी घर परिवारों में आप देखो, बच्चे छोटे हैं तो माता पिता की आसक्ति स्वाभाविक है, बच्चे छोटे हैं तो माता पिता की भी आसक्ति होती है और बच्चों की भी आसक्ति होती है। अब लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चों की भी शादियां विवाह हो जाते हैं, बच्चे भी माता पिता बन जाते हैं, तो उनकी आसक्ति अब अपने माता पिता से नहीं है, उनकी आसक्ति उन्हें अपनी संतानों से, अपने परिवार से, अपने पुत्र से, पत्नी से है। लेकिन वो बूढ़े माँ बाप अभी भी संतान के प्रति मेरा बेटा, बेटे की आसक्ति नहीं है, माँ बाप की आसक्ति है। परिणाम क्या होते हैं कि वृद्धावस्था में ऐसे लोगों को फिर ब्लड प्रेशर रहने लगता है, मन परेशान रहने लगता है कि अब वो जो बेटा मेरा था वो बेटा मेरा ना रहा, किसी और का हो गया, जो मेरा बेटा था वो मेरा ना रहा, किसी और का हो गया। अब पशु पक्षियों में देखो, उनमें ज्यादा प्रज्ञा है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा होश है, ज्यादा ज्ञान है। एक पक्षी अपने बच्चे को तभी तक दाना चुंगाती है जब तक वो अपने पंखों उड़ना न लगे। जब वो अपने पंखों उड़ने लगता फिर पक्षी उसे दाना नहीं चुनाते। एक गाय अपने बच्चे को तभी तक दूध पिलाती है जब तक वो चारा ना खाने लगे। जब वो चारा खाना लगते तो गाय दूध पिलाना बंद कर देती है और कोई उसके साथ आसक्ति भी नहीं रहती है। लेकिन सोचो मनुष्य में बच्चे बच्चे ना रहे, बच्चे भी बाप बन गए हैं, तो अब लेकिन आसक्ति अभी भी वही, मेरा बेटा है। ये भूल ही गए कि जो मेरा बेटा है वो किसी का बाप भी बन गया, वो किसी का पति भी बन गया। लेकिन व्यक्ति अपने अधिकार का, संबंध का आरोपण करते, परिणाम दुख सुख होते, अशांति होती है, तनाव होते हैं। तो भगवान कहते हैं हम उनको कहते हैं, अब हम जमीन को कहते हैं जमीन मेरी, लेकिन जमीन कभी नहीं कहती ये मालिक मेरा है।
हम कार को कहती है कार मेरी है, कार कभी नहीं कहती है मालिक मेरा है। हम मकान को कहती है मकान मेरा है, लेकिन मकान कभी नहीं कहता ये मालिक मेरा है। और मालिक मकान को छोड़ के चला जाए तो मकान को कोई दिक्कत नहीं, मकान को कोई दुख नहीं। लेकिन आदमी अगर मकान को कुछ हो जाए तो मालिक दुखी हो रहा, मालिक रोएगा। तो भगवान कहते हैं जब प्रकृति के साथ पुरुष ने अपना संबंध बनाया, जैसा भी संबंध बनाया वो सुख दुख का कारण बना, और वो अच्छी बुरी योनियों को कारण बना। अब उसमें किस गुण की प्रधानता है? सतोगुण की प्रधानता है तो अच्छा अगला जीवन मिलेगा, मनुष्य मिले अच्छा जीवन मिलेगा। तमोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की प्रधानता है, किसी और पशु पक्षियों में अंत योनियों में जाए, वृक्षों की में जाए तो तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता है। और सतोगुण की प्रधानता है, उसके मन में आसक्ति है, लेकिन गुण की प्रधानता सतोगुण है, तो मनुष्य योनि में फिर वापस आ सकता है। तो भगवान कहते हैं अपनी अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण मनुष्य की स्वयं की आसक्ति है, स्वयं का तादात्म्य है, स्वयं का संबंध है कि वो प्रकृति के साथ पुरुष ने अपना संबंध कैसा बनाया है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा। भगवान कहते हैं इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। भगवान कहते हैं साक्षी देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा है। परमात्मा कब है? जब वो किसी जड़ के साथ, प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य ना बनाए, अपना तादात्म्य ना बनाए, अपना संबंध ना जोड़े, तो वो परमात्मा है। साक्षी भाव में रहेगा, इसका अर्थ नहीं कि वो आंख बंद करे, सबके बीच में रहेगा, लेकिन मान के चलेगा ये प्रकृति है मैं पुरुष हूं, ये जड़ है मैं चेतन हूं, ये दृश्य है मैं दृष्टा हूं। साक्षी भाव में सदा रहेगा। अपने को हर दुकान पर बैठेगा तो दुकान अलग है और मैं अलग हूं, मैं साक्षी हूं। वो अपने पिता का, पुत्र का, पति का, पत्नी के अलग अलग संबंधों का निर्वाह करेगा, कर्तव्यों का निर्वाह करेगा, लेकिन इस होश के साथ कि मैं इससे अलग हूं, मैं इससे अलग हूं, उसका समूचा जीवन एक अभिनय हो जाएगा। एक ही परिवार में देखो, एक पिता, एक पुरुष कितने तरह के संबंधों का निर्वाह करता है। वो पुरुष अपने माता पिता के लिए पुत्र है, माता पिता के लिए पुत्र है तो माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करता। अपने पत्नी के लिए वो पति है तो पति का कर्तव्य के निर्वाह करता है। पुत्र के लिए वो पिता है तो अपने पिता होने के कर्तव्य का निर्वाह करता है। बहन के लिए वो भाई है तो अपना भाई होने के कर्तव्य का निर्वाह करता है। कितने तरह के कर्तव्य का निर्वाह करता है, कितनी तरह के अभिनय, एक्टिंग वो करता है, लेकिन ये जानते हुए कि मैं इससे भिन्न हूं। किसी कलाकार को देखो, एक्टर को देखो कि जब वो रंगमंच पर अभिनय करता तो एक ही व्यक्ति कई तरह के अभिनय करता। कभी राजा का अभिनय करता तो कभी भिखारी का अभिनय भी वो करता।
लेकिन जब वो पर्दे के पीछे जाता तो देखता ना मैं भिखारी हूं ना राजा हूं। वो तो एक अभिनय था। भिखारी के अभिनय किया तो भिखारी जैसा उसने दुख प्रकट भी किया, दीनता भी प्रकट की, और जब राजा का अभिनय किया तो राजा जैसा अभिमान अहंकार भी दिखाया। लेकिन जब पर्दे के पीछे गया न तो न कोई दीनता रही न कोई अभिमान रहा, न राजा होने का कोई अभिमान न भिखारी होने की कोई दीनता। क्यों? वो मानता कि ये तो दोनों अभिनय थे जो रंगमंच पर मैंने किए, लेकिन मैं तो इन दोनों का साक्षी हूं, इससे भिन्न हूं, इससे अलग हूं, न मैं राजा हूं न भिखारी हूं। रामचरित्र आप देखो, रामलीला में एक व्यक्ति, सीता खो गई हैं, सीता का हरण हो गया है, तो राम सीता के विरह में, सीता के वियोग में रोते हैं, सीता के वियोग में राम रोते हैं। और कितने लोगों को देखो, राम का वियोग देख के, राम का विलाप देख के कितने लोग रुमाल गीले हो जाते रोते रोते कि राम पर इतना वियोग, राम इतना रो रहे। और जब राम रो रहे हैं तो राम के भक्त भी रोएंगे, स्वाभाविक है कि राम के साथ उनका तादाद में आसक्ति है कि ये राम रो रहे हैं सीता के लिए, तो उनका अनुयायी, उनका भक्त क्यों ना रोए, वो भी रोएगा। लेकिन जो राम का अभिनय कर रहा था, पर्दे के बाहर रो रहा था, वही जब पर्दे के पीछे जाता तो कहता लाओ चाय पिलाओ पहले मुझे, मेरा गला बैठ गया। तो वो जाके चाय पी रहा है, गपशप हाँक रहा है। अब उसे कोई सीता का हरण नहीं है, उसके लिए कोई रोना नहीं है उसके लिए। जो जो रोना हो रहा था वो सब अभिनय था, ऊपर ऊपर से हो रहा था। अंदर से वो जागा हुआ था कि कोई पत्नी का हरण नहीं हुआ, कोई मुझे दुख नहीं है। उसके डायलॉग भी झूठे थे, उसका रोना भी झूठा था, बनावटी था। वो आंसू भी झूठे थे, वो रोना भी झूठा था, रोने के जो डायलॉग थे वो भी सब झूठे थे। बल्कि बहुत बार उसी रामलीला में उसकी पत्नी भी बैठी देख रही है, उसकी पत्नी भी बैठी देख रही है। वो देख रहा मेरी पत्नी तो ये बैठी, मैं कहा मेरी पत्नी खो गई, लेकिन राम का अभिनय कर रहा है तो सीता के लिए रो रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अनेक अनेक तरह के अभिनय करेगा, लेकिन अगर वो अभिनय के साथ तादाद बना लेगा तो दुखी सुखी होगा। और अभिनय को अभिनय की तरह करेगा, लीला को लीला की तरह ही करेगा, साक्षी भाव से करेगा, अलग मानते हुए करेगा, तो वही दुख सुख का कारण नहीं। इसलिए राम कथा में आप देखो, जब सीता का हरण हुआ और राम रो रहे, भरत जी लक्ष्मण के कंधे पर सहारा लेके राम पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, लताओं वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खगो मृगो मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। पशु पक्षियों से पूछ रहे, हे खगो मृगो मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। पशु पक्षियों से, लताओं वृक्षों से पूछ रहे। लक्ष्मण जी ने समझाया, भैया किससे पूछ रहे हो, ये गूंगे मूक प्राणी भला कैसे बताएंगे कहाँ है तुम्हारी पत्नी सीता। पूछो भी तो उनसे पूछो जिनसे उत्तर मिल सके। जब लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया तो क्या हुआ, पूछत चले लता और पाती। लक्ष्मण ने समझावा बहु भांति, लक्ष्मण ने समझावा बहु भांति, और पूछत चले लता और पाती। अब पूछत चले, अब जो पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, लताओं वृक्षों से पूछ रहे। सोचो, अब जब ऐसा आदमी कोई लीला कर रहा हो तो कहते हैं दूसरी दिशा से शिव और सती आ रहे थे, तो सती के मन में संदेह हुआ, ये कैसे राम है जो रो रहे और पत्नी के लिए रो रहे हैं, और इन्हें यह भी मालूम नहीं मेरी पत्नी कहाँ है। तो सती के मन में संदेह हुआ, शिव से कहा मैं इनकी परीक्षा लेंगे। भगवान शिव ने कहा भी, सती ये तो लीला कर रहे हैं, लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ, ये लीला नहीं, ये तो सचमुच के आंसू हैं, ये तो सचमुच के आंसू हैं, ये झूठे आंसू नहीं हैं। तो सती ने सीता का वेश बना के उसी मार्ग पर खड़ी हो जाती जिस मार्ग से राम और लक्ष्मण आ रहे थे, सीता का रूप बना के। और जब सीता का रूप में सती को देखा तो जो रो रहे थे राम, सीते सीते कह के पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, वही राम हाथ जोड़ के सती को प्रणाम करते और पूछते हैं, माँ इस जंगल में आप अकेली और भगवान शिव को कहाँ छोड़ आए।
पान जोड़ प्रभु कीन प्रणामू, पान जोड़ प्रभु कीन प्रणामू, ओ पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, ओ विपिन अकेली फिरें कहे तू। भगवान ने हाथ जोड़ के भगवान राम ने माँ सती को, माता को प्रणाम किया। कहा माँ इस जंगल में आप अकेली कहाँ, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाएं। सोचो, जो अभी रो रहे थे अब वो रो नहीं रहे थे, वो अभिनय कर रहे थे, वो लीला कर रहे थे। तो सती को लगा कि जो उनके आंसुओं को सच्चे आंसू मान लिए थे, उनके रोने को सच्चा रोना मान लिया था, तो उन्हें अनुभव आया कि तो हमसे भूल हो गई, हम इनकी परीक्षा लेने आई थी, यहाँ तो मेरी ही परीक्षा हो गई। तो वो रो भी रहे हैं, लेकिन उनका रोना रोना नहीं है, अभिनय है। और वो अनेक अनेक रूप, भगवान कहते हैं हमारी जी आत्मा है अनेक अनेक रूपों में साक्षी होती है। जब साक्षी रूप में है तो उपदृष्टा है, उपदृष्टा है कि साक्षी है। हम शरीर के साक्षी हैं, श्वास के साक्षी हैं, इंद्रियों के साक्षी हैं, विचारों के साक्षी हैं, अपने भावों के साक्षी, हम साक्षी होते हैं तो उपदृष्टा है। और कभी सम्मति देते हैं, कभी कभी आदमी के मन में दुविधा आ जाती, क्या सत्य है, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति एकांत में बैठ के आंख बंद करके शांत और मौन मन से अपने से सम्मति लेता, अपने ही अंतरात्मा से सम्मति लेता, सलाह लेता कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सम्मति देने से भगवान कहते वो अनुमंता कहा गया, और धारण पोषण करना होने से भर्ता कहा गया। अब जहां जहां हम धारण पोषण करते हैं, शरीर का धारण पोषण करते हैं या परिवार का धारण पोषण करते हैं, संतति का, पति पत्नी, जहां भी हम धारण पोषण करते हैं, इसलिए वहां पे भर्ता कह गए। और भगवान कहते हैं जीव से भोगता है, जीव रूप से भोगता है, क्योंकि हम जीव शरीर के साथ तादात्म्य है, इंद्रियों के साथ तादात्म्य है। तो जब शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य है, तो शरीर इंद्रिय मन का भोक्तापन होना ही ये आत्मा का भोक्तापन हो जाता, जीव से भोक्ता हो जाता, वो जीव रूप से भोक्ता हो जाता। जब तादात्म्य बनाता शरीर मन, तो शरीर मन इंद्रियाएं भोग में हैं, इसलिए भोक्ता हो जाता है। और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर है, वो सभी देवों का देव है, वो चेतना सभी देवों की देव है, इसलिए वो महेश्वर है। और शुद्ध रूप से वो परमात्मा होने से, सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा है। और शुद्ध रूप से जब किसी के साथ उसका तादात्म्य नहीं है, जब किसी के साथ तादात्म्य नहीं है, तो वो परमात्मा है। न शरीर के साथ तादात्म्य है, न मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य है, न बाहर की व्यक्ति और वस्तुओं से उसका तादात्म्य है। जब कहीं तादात्म्य नहीं है, तो वो ऐसी स्थिति में सब तादात्म्य से मुक्त होता, आसक्ति से मुक्त होता, तो वो ब्रह्म कहा गया। फिर उसको वहां पे परमात्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म का अर्थ यही है कि जब हमारी चेतना सब तरह की आसक्ति से, सब तरह के तादात्म्य से मुक्त हो जाती है, शुद्ध चेतन। अशुद्ध चेतन क्या है? जब उसका तादात्म्य बन जाता व्यक्ति और वस्तुओं से। अब देखो ये बिजली जो जल रही है, जब बिजली बल्ब के माध्यम से जले तो प्रकाश दे रही है, पंखे के माध्यम से वो चले तो पंखा हवा दे रहा है, वही बिजली फ्रिज के माध्यम से ठंडी दे रही है, वही बिजली हीटर के माध्यम से गर्मी दे रही है। अब बिजली एक है, उपकरण अनेक हैं। बिजली एक है, उपकरण अनेक हैं, अनेक अनेक उपकरणों के अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग उनके कार्य हैं। लेकिन बिजली में ना कोई प्रकाश है, ना कोई गर्मी है, ना कोई ठंडी है, ना कोई हवा है। जब सारे उपकरणों से उस विद्युत ऊर्जा को अलग कर दो, तो उस विद्युत ऊर्जा में ना कोई रोशनी है, ना कोई हवा है, ना कोई ठंडी है, ना कोई गर्मी है। ऐसे ही
शुद्ध जो चेतन है वो शुद्ध चेतन जो सब संबंधों से मुक्त होता है, सब तरह के तादात्म आसक्ति से मुक्त होता है, तो वो ब्रह्म होता है, वो ब्रह्म कहलाता है। और ब्रह्म, भगवान कहते हैं वो ब्रह्म कहलाता है वो जब सब तरह से आसक्ति से मुक्त है। अब हमारे अंदर देखो, व्यक्ति अपने में व्यक्ति है, व्यक्ति अपने में व्यक्ति है, ना वो पिता है, ना पुत्र है, ना पति है, ना पत्नी है, अपने में व्यक्ति है। लेकिन जब वो संबंध बनाता तो रिश्ते बन जाते हैं। पिता के संबंध से वो पुत्र बन गया, पुत्र के संबंध से वो पिता बन गया, पत्नी के संबंध से वो पति बन गया, नौकर के संबंध से वो मालिक बन गया। संबंध होने से, अन्यथा वो अपने में ना पति है, ना पुत्र है, ना पिता है, ना मालिक है, वो कुछ भी नहीं है। संबंध बना, जब संबंध ना बनाए तो भगवान के ऐसे ही जब हमारी चेतना, हमारी आत्मा बाहर के संसार के विषयों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से संबंध नहीं बनाती है तो शुद्ध चेतन है। और शुद्ध चेतन परमात्मा है। भगवान कहते हैं वो शुद्ध चेतन परमात्मा है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम चा गुणे सहे सर्वथा वर्तमानोपि नशा भूयो अभिजायते। भगवान कहते हैं इस प्रकार पुरुष को और गुणों से सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है। वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्म पाता है। जो पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, तो गुणों के सहित प्रकृति को और पुरुष को जो अलग अलग देख रहा है कि प्रकृति, पुरुष अलग है, ये प्रकृति अलग है, तो कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता है। क्यों नहीं जन्मता? क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं है, तादात्म्य नहीं है, एक रोल प्लेइंग है, एक अभिनय मात्र है। अब सोचो, जो राम का पाठ कर रहा था और सीता के लिए रो रहा था, जो सीता के लिए रो रहा था, वो पर्दे के पीछे उसे अब कोई दुख नहीं है कि सीता का हरण हो गया तो आज रोटी ना खाए, तुरंत जाके चाय पी रहा बैठे, सब दुखों से मुक्त हो गया। तो उसे ज्ञान है कि मैं न राम हूं, न सीता हूं, न पिता हूं, न पुत्र हूं, न पति हूं, न पत्नी। एक अभिनय है, एक रोल प्लेइंग है। ये संबंध सब बाहर के शरीर के स्तर पर है, लेकिन अंदर से तत्व से जानना, उन्हें तत्व से जानता नहीं, अपने को अलग जानता है, साक्षी जानता है कि अलग अलग ये रोल प्लेइंग है, लेकिन मैं कुछ नहीं हूं। वो तत्व से जो जानता है अपने को साक्षी देख रहा है, सबसे भिन्न अलग देख रहा है, एक भिन्न देख रहा अपने को, तटस्थ भाव में है, साक्षी भाव में है, कोई तादात्म्य से मुक्त है। न पिता के साथ तादात्म्य, न पत्नी के साथ तादात्म्य, न घर मकान के प्रति तादात्म्य, किसी के साथ कोई तादात्म्य नहीं, कोई संबंध नहीं। जब सबसे मुक्त हो जाता तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्ता हो जाता है। सब कर्मों से फिर वो कर्म से बंधन नहीं होते, क्योंकि वो कह रहा है मैं कर्म नहीं कर रहा, कर्म तो शरीर से हो रहे, कर्म तो शरीर से हो रहे, और शरीर गुणों में बरत रहा है। शरीर का कोई पिता है, शरीर का कोई पुत्र है, शरीर का कोई पति पत्नी है, ये सारे शरीर के संबंध हैं, लेकिन चेतन के साथ संबंध कुछ नहीं है। चेतन का ना कोई पिता, ना कोई पुत्र, ना कोई पति, ना कोई पत्नी। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं सब प्रकार से कार्य करते हुए भी उसके जन्म का कोई कारण नहीं बनता है, पुनर्जन्म का कोई कारण उसका नहीं बनता है। देखो, जब हम जीवन में इस प्रकार से अपने को मुक्त कर लेते,
अन्यथा होता क्या है, एक्चुअली हमारी घुमा फिरा के आसक्ति बन जाती है। कभी कभी हम घर परिवार छोड़ के बाहर निकल भी जाते हैं सत्य की खोज में, परमात्मा की खोज में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति नए रूप में बन जाती है। कभी कोई घर परिवार छोड़ के आता है तो फिर आश्रम बन जाते हैं, पति पत्नी छोड़ के आते हैं तो फिर शिष्य शिष्याएं, कहीं ना कहीं वो आसक्ति तादाद नए रूप में प्रकट हो जाती। फिर अब भरत जी की हम कह रहे, भरत जी घर परिवार पत्नी पुत्र संतान छोड़ के आए थे, लेकिन हिरण से आसक्ति हो गई। महाभारत में कथा आती है, जाजली नाम का एक साधु घर परिवार छोड़ के वन में आता। अब उसको लगा घर में परिवार में तमाम लोग मुझे क्रोध के कारण बन जाते हैं। क्रोध करता था, हर किसी के साथ झगड़ा करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, ये उसका स्वभाव बन गया था। तो उसे लगा मैं तो ठीक हूं, लेकिन क्रोध के कारण ये संसार के परिवार के लोग हैं। पत्नी के कारण से क्रोध हो रहा, पिता के कारण से क्रोध हो रहा, पड़ोसियों के कारण से क्रोध हो रहा, मित्र के कारण से क्रोध हो रहा। ये क्रोध के कारण दूसरे लोग हैं, और इन सबको छोड़ के मैं चले जाऊंगा तो क्रोध से मुक्त रहेंगे। अगर इन सबको छोड़ के मैं चला जाऊं तो क्रोध से मुक्त हो जाऊंगा। हम सबकी धारणा ऐसी होती कि क्रोध के कारण दूसरे, ये नहीं देख रहे क्रोध हमारे अंदर। किसी कुएं में अगर पानी ना हो, किसी कुएं में पानी ना हो, लाख कोई बाल्टी डाले तो बाल्टी खाली लौट आएगी, क्योंकि कुएं में जल नहीं है। हाँ, कुएं में पानी है और बाल्टी डालो तो बाहर आ जाएगा। जा पानी तो था, बिजली है, किसी ने बटन दबाई तो बल्ब जल गया। अगर बिजली ना होती तो लाख बटन दबाते जाओ, बल्ब नहीं जलेगा। हमारे अंदर क्रोध की धारा बह रही है, किसी ने बटन दबाई तो अंदर का क्रोध था वो बाहर प्रकट हो गया। कुएं में जो जल था, किसी ने बाल्टी डाली तो बाहर आ गया। तो कारण कोई और नहीं है, कारण तो हमारे अंदर वो है। जाजली भी ये मान के कि हम वन में जाएंगे तो क्रोध से मुक्त रहेंगे, और कहते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा था, ध्यान कर रहा था एक पेड़ के नीचे बैठ के, तो एक कौए ने उसके ऊपर बीट कर दिया। एक कौए ने उसके ऊपर बीट कर दिया, तो जैसे उसने ऊपर देखा, क्रोध में उसके ऊपर बीट किया उसके सिर के ऊपर, तो क्रोध में उसने ऊपर देखा, तो उसकी तपस्या से कहते हैं वो कौआ मर जाता। वो कौआ मर जाता, उसकी क्रोध की दृष्टि से कौआ मर जाता। तो उसे और अहंकार आ गया, मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हो गया, मेरी तपस्या में इतनी शक्ति है कि मेरे दृष्टि मात्र से कौए की मौत हो जाती, तो मैं तो और बड़ा तपस्वी हो गया, बड़ी शक्ति अर्जित कर ली हमने। कहते हैं एक बार वो भिक्षा के लिए बस्ती में जाता, और जब भिक्षा के लिए बस्ती में जाता तो उसने घर के बाहर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। घर के बाहर भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो घर की गृहिणी ने कहा रुको, मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही हूं। घर की गृहिणी ने कहा रुको, मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही हूं, और उसके बाद मैं आपको भिक्षा देंगे। उसने थोड़ी देर लगाई, थोड़ी देर के बाद वो गृहिणी आती है कुछ भिक्षा लेके। जब वो गृहिणी भिक्षा लेके आती है इस जाजली साधु के लिए, तो जाजलू साधु बहुत गुस्सा क्रोध में है कि मुझे इतनी देर खड़ा रहना पड़ा, और ये अपने पति की सेवा करती रही। तो उसने क्रोध दिखाया, तो क्रोध जब उसने दिखाया तो उस गृहिणी ने कहा, उस स्त्री ने कहा, जाजली अभी तू तपस्वी बना नहीं है, अभी तेरी साधना पूरी नहीं होगी, और यहाँ कोई वो काग नहीं है जो तेरी दृष्टि से कोई जल जाएगा। यहाँ कोई काग नहीं है कि तेरी दृष्टि से मैं जल जाऊंगी, तेरी दृष्टि से मैं मर जाऊंगी, यहाँ कोई काग नहीं है। जैसे उस गृहिणी ने कहा कि मैं कोई काग कौआ नहीं हूं जो तेरी दृष्टि से मैं मर जाऊंगी, उसे होश आया। ये घटना तो जंगल की है, ये घटना तो जंगल में घटी थी, वन में घटी थी, लेकिन इस स्त्री को कैसे मालूम पड़ गई? तो फिर जाजली बहुत विनम्र होता और अपने क्रोध के लिए क्षमा मांगता।
फिर जाजली साधु ने इस गृहिणी से अपने क्रोध के लिए क्षमा मांगी। तो इस गृहिणी ने कहा, जाजली, अगर तुझे ज्ञान अर्जित करना हो, ज्ञानवान बनना हो, तो जा उस तुलाधार वैश्य के पास जा। उस तुलाधार वैश्य के पास जा, वो तुझे ज्ञान देगा। कहते हैं ये जाजली उस तुलाधार वैश्य के पास गया तो तुलाधार वैश्य तो लोगों के साथ, ग्राहकों के साथ था, ग्राहकों के साथ बातचीत में था, काम में व्यस्त था। तो तुलाधार वैश्य ने कहा, ठीक है, तुम आ गए, जरा बैठो, प्रतीक्षा करो, मैं तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले अपना काम निपटा ले। अब इस जाजली का अहंकार तो थोड़ा ठंडा था, क्योंकि एक बार उसको ठीक से डांट पड़ गई थी उस गृहिणी से। तो अब ये चुपचाप बैठ जाता और बैठा रहता। जब तुलाधार वैश्य अपना सब ग्राहकों को निपटा लिया, काम धंधा पूरा हो गया, तो इस तुलाधार वैश्य ने फिर इस जाजली साधु को कहा कि ठीक है, तुझे उस गृहिणी स्त्री ने भेजा है, अब तू बता तुझे क्या पूछना है। तो कहते हैं जाजली साधु ने पूछा कि मन का संतुलन कैसे बनाया जाए, मन का संतुलन कैसे बनाया जाए। मन कभी राग की तरफ झुकता तो कभी द्वेष की तरफ, कभी सुख की तरफ तो कभी दुख की तरफ, कभी मान की तरफ तो कभी अपमान की तरफ, कभी शत्रु की तरफ तो कभी मित्र की तरफ। ये मन का संतुलन कैसे बनाया जाए, और तुम्हें ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तुम सदा एक समता में रहते हो, तुम्हारे चित्त में सदा समता रहती है, तो तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ। तो तुलाधार वैश्य ने कहा कि मैं वैश्य हूं, दुकानदारी करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, तो लेकिन मेरी दृष्टि सदा तुला की डंडी पर रहती है। तो जैसे तुला की डंडी में हम समता देखते हैं कि तुला की डंडी ना इस तरफ झुके ना उस तरफ झुके, समता में रहे, ऐसे ही हमने अपने मन को समता में रखना सीखा है। और जब तुम मन को समता में रखना सीख जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। जब मन समता में आ जाए तो मुक्त हो जाओगे। जब तक मन कभी इधर झुक रहा है तो कभी उधर झुक रहा है तो बंधन होगा, तो जन्म का कारण होगा, कभी राग की तरफ तो कभी द्वेष की तरफ, कभी मित्र की तरफ तो कभी शत्रु की तरफ। और मन का स्वभाव है इस अति से उस अति पर, राग के अति से द्वेष की अति पर जाएगा, द्वेष की अति से राग के अति पर जाएगा। मित्र कभी मित्र बनता तो कभी शत्रु बनता है। जहां मित्र शत्रु दोनों मिट गए तो संबंध मुक्त हो जाता है। लेकिन जब तक मित्र है तो भी संबंध है, शत्रु है तो भी संबंध है। कभी देखो आप, जो घड़ी का पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम जब तक एक किनारे से दूसरे किनारे तक डोलता रहेगा, जब तक एक किनारे से दूसरे किनारे तक घड़ी का पेंडुलम डोल रहा है, घड़ी चलती रहेगी। जब पेंडुलम बीच में रुक जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी। अगर पेंडुलम बीच में रुक जाए तो घड़ी बंद। ऐसे ही मन जब तक चुनाव में है, जब तक मन चुनाव में है, राग द्वेष का चुनाव हो, शत्रु मित्र का चुनाव हो, अनुकूल प्रतिकूल का चुनाव हो, अपने पराये का चुनाव हो, जब तक ये मन चुनाव कर रहा है तो मन की गति रहेगी, मन रहेगा। और जब मन चुनाव मुक्त हो जाए, समता में आ जाए, एक संतुलन में आ जाए, समता में आ जाए, तो मन से मुक्त हो जाते हैं। और जब मन से मुक्त होते हैं तो हम जन्म गमन आगमन से मुक्त होते हैं, पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त ऐसा व्यक्ति जो समता में आ जाता, संतुलन बना लेता, वो जीवन मुक्त हो जाता। तो भगवान कहते हैं जब सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी नहीं जन्मता है, क्योंकि वो अपने चित्त में तत्व से जानता है, वो तत्व से जानता है, क्योंकि मानता है कि मैं करता नहीं हूं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां हैं करता, लेकिन मैं करता नहीं हूं। शरीर से कुछ कर्म हो रहे हैं, इंद्रियां से कर्म हो रहे हैं, आंख रूप को देख रही, जीभ स्वाद ले रही, कान शब्द सुन रही, नासिका गंध ग्रहण कर रही है, ये इंद्रियां विषयों के साथ बरत रही हैं। शरीर के कोई संबंध है, शरीर संसार में बरत रहा है, लेकिन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से भिन्न मैं चेतन हूं और मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं।
जब वो अकर्ता अभोक्ता हो जाता, साक्षी हो जाता, तटस्थ हो जाता, सब तरह के संबंधों से तादाद से मुक्त हो जाता, तो भगवान कहते वो जीवन मुक्त हो जाता। वो जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता और मरने के बाद वो विदेह मुक्त हो जाता। दो पुनर्जन्म का फिर कोई कारण नहीं रहता, पुनर्जन्म का फिर कोई कारण नहीं। लेकिन कभी कभी देखो, मैं कहा ना, आदमी एक जगह से छूटता दूसरी जगह संबंध बना लेता। हम सर्वथा संबंध मुक्त, संबंध बदलते हैं। कभी जो मित्र था वो शत्रु हो गया, जो शत्रु था वो मित्र हो गया। एक मकान में सुख ना मिला तो दूसरा मकान एक बनाते हैं, दूसरे मकान से तीसरे मकान में। एक कार से सुख ना मिला तो दूसरी कार से तो ये संबंध बदलते रहते हैं, वस्तुएं बदलती रहती हैं, व्यक्ति बदलते रहते हैं, लेकिन आसक्ति बनी रहती है। इसमें नहीं तो इसमें सुख मिलेगा, इसमें नहीं तो इसमें सुख मिलेगा। व्यक्ति और वस्तुओं को बदलते सिर्फ इसीलिए कि सुख मिलेगा। तादाद मुक्त नहीं हो पाते, आसक्ति मुक्त नहीं हो पाते। एक किसी कहते हैं, किसी एक कोई साधु, एक साधु के पास उसका एक मित्र आता है, और जब मित्र उससे मिलने आता, मित्र उससे मिलने आया तो वो कहीं जा रहा था। उसने कहा मैं आपको अकेले घर में छोड़ूं, अच्छा हो कि मैं आपको साथ लेके चलूं, आप भी मेरे साथ चलो। जब कहा आप भी मेरे साथ चलो, तो उसके साधु के मित्र ने कहा कि मैं लगभग 1 सप्ताह से यात्रा पर हूं, प्रवास पर हूं, और इन 7 दिनों में कपड़े नहीं धो सका। कपड़े बदलता गया लेकिन कपड़े धो ना सका, तो सारे कपड़े हमारे गंदे हो गए। अब मेरे पास कोई भी नया धुला कपड़ा, साफ कपड़ा नहीं जो पहन के चलूं। मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, सुखाने पड़ेंगे, फिर आपके साथ जा सकेंगे। इतना उसके मित्र साधु ने कहा नहीं, मैंने तो किसी को समय दिया है, अब इतना समय मेरे पास है नहीं कि इतना समय लगा दे सके। तो साधु को किसी ने एक जोड़ी सुंदर कपड़े दिए थे। वो कपड़े साधु ने इस मित्र को दे दिए और कहा कि अब ये कपड़े तुम पहन लो, और ये कपड़े पहन के तुम मेरे साथ चलो। कपड़े धोने सुखाने की झंझट छोड़ो, अभी ये बाद में कर लेना। ये साधु अपने मित्र को लेके जाता जहां उसको पहुंचना था, जिसके घर पहुंचना था भिक्षा पे। लेकिन जब साधु के मित्र को साथ में देखा, उसके सुंदर कपड़े देखे, तो सबकी नजर उस पर कि ये कोई बड़ा आदमी दिख रहा है, बड़ा धनवान दिख रहा है, बड़ा आदमी दिख रहा है, इसके कपड़े बड़े सुंदर हैं। अब साधु की तरफ किसी की दृष्टि नहीं है, सबकी दृष्टि उस मित्र पर है, उसके सुंदर कपड़ों को देख के। तो साधु से पूछा, भाई आपका परिचय, आप कौन है, क्या है आपका परिचय। और साधु भी ये समझ रहा है कि सबकी नजर मेरे दो मित्र पर है, मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं है। तो साधु ने जब परिचय कराया तो कहा ये मेरे बचपन के मित्र हैं, राम कुमार इनका नाम है, सरकारी नौकरी में हैं, हम दोनों एक साथ पढ़े थे। परिचय कराते कराते बीच में ये भी कह गए, लेकिन ये कपड़े मेरे हैं, लेकिन ये कपड़े मेरे हैं। मित्र को बुरा लगा, कपड़े तुम्हारे हैं, लेकिन परिचय के लिए ये बताना जरूरी तो नहीं था कि लेकिन ये कपड़े जो पहने ये मेरे हैं, जो कपड़े ये पहने ये मेरे हैं, ये तो जरूरी नहीं था। दुख हुआ। साधु को भी एहसास हुआ कि मैंने भूल की, साधु को भी होश आया कि मैंने भूल की, ऐसा मुझे नहीं कहना था, लेकिन ये कपड़े मेरे। अब कह गए तो कह गए। आदमी कितना कुछ अपनी मूर्छा में अपनी वाणी से कह जाता, बेहोशी में अपने वाणी से कह जाता, बाद में प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है। अब कह तो गया। अब जब घर से बाहर वो निकला तो अपने दोस्त से माफी मांगी, क्षमा मांगी, कहा मित्र, ये मित्र से कहा, मित्र मुझसे भूल हो गई, लेकिन अब आगे से मैं कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कपड़ों के बारे में अब कुछ नहीं कहेंगे।
कोई बात नहीं, क्षमा मांग ली कि अब कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, भूल हो गई। दूसरे घर में फिर कहीं जाते वहां भी सभी ने उस साधु का स्वागत किया, साधु के साथ साधु के मित्र का भी स्वागत किया। लेकिन मित्र के इतने सुंदर कपड़े देख के घर के लोगों को बड़ी हैरानी कि साधु का मित्र कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, ये इतने सुंदर कपड़े पहने हैं। तो साधु ने फिर परिचय कराया, मेरे बचपन के मित्र हैं, राम कुमार इनका नाम है, सरकारी नौकरी में हैं। लेकिन कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। घर के लोगों को और संदेह होगा, मालूम नहीं कपड़ों में क्या रहस्य है, कोई चोरी के कपड़े हैं, क्या है, कैसे है। अब साधु को फिर होश आया कि मुझे ये परिचय के साथ कपड़ों के बारे में कुछ ना कहेंगे, ये कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन आदमी बाहर से कुछ, अंदर से कुछ सोचता है, लेकिन आता कुछ और है। आता वो है जो अंदर में छिपा है, बाहर से कुछ उसका है। बाहर अंदर तो कहीं ना कहीं कपड़े उसको खटक रहे थे, दुख दे रहे थे कि मेरे कपड़े और सम्मान ये पा रहा, कपड़े मेरे हैं और सम्मान इसका हो रहा है, नजर लोगों की इसके ऊपर, कपड़े मेरे। फिर उस घर से बाहर जब जाता तो कहता, मित्र मुझसे फिर भूल हो गई, मुझे ये नहीं कहना था कि कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये मुझसे भूल गई, मुझे क्षमा करो। अब ये कपड़े भी मैंने तुम्ही को दिए, अब ये कपड़े भी तुम्ही को दिए। कहते हैं फिर और अगले घर में जाता, किसी अगले मित्र के पास जाता, फिर परिचय कराया। लेकिन फिर देखा कि उस घर के लोगों की भी सबकी नजर इस मित्र के कपड़ों पर है कि इतना बड़ा आदमी लग रहा है, इसके सुंदर कितने कपड़े हैं, बहुत बड़ा आदमी लग रहा। साधु की उपेक्षा है, सारी दृष्टि उसी के ऊपर लोगों की है। तो साधु ने फिर परिचय कराया, मेरे बचपन के मित्र हैं, राम कुमार इनका नाम है, सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन अब ये कपड़े भी इन्हीं के, लेकिन ये अब कपड़े भी इन्हीं के। ये मन का यही स्वभाव है कि मन एक तरफ से छोड़ता है, दूसरी तरफ से पकड़ लेता है, छोड़ नहीं पाता। जब तक उसके साथ आसक्ति है, मोह है, तादात्म्य है, उसका महत्व है, धन का महत्व है, पद का महत्व है, प्रतिष्ठा का महत्व है, उससे मुक्त नहीं हो पाते। कभी कभी देखो लोगों की, एक पुरानी कहावत है ना कि रस्सी जल जाती है लेकिन उसका ऐंठ नहीं जाता। रस्सी जल तो जाती है लेकिन ऐंठ नहीं जाता। कोई मिनिस्टर हो गया एक बार और मंत्री की कुर्सी छिन गई, 2 महीने 4 महीने मंत्री की कुर्सी छिन गई, लेकिन फिर भी लिखेगा एक्स मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, एक्स मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर। कोई आईएएस आईपीएस होता तो लिखता है एक्स आईएएस, एक्स आईपीएस, एक्स एमपी। अब सोचो क्यों, अब वो कुर्सियां तो छिन गई लेकिन वो रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। रस्सी जलने के बाद ही अकड़ बनी रहती है। कुर्सियां छिन जाती हैं, अधिकार छिन जाते हैं, लेकिन अहंकार मुक्त अभी नहीं हो पाते हैं। अभी भी वो अहंकार का पोषण मिल रहा है कि मैं ये था, मैं ये था। तो हम तादात मुक्त नहीं हो पाते हैं, आसक्ति मुक्त नहीं हो पाते हैं, अहंकार मुक्त नहीं हो पाते हैं। और जब तक ये तादात में रहेगा, अहंकार रहेगा, आसक्ति रहेगी, तब तक जन्म मृत्यु का कारण रहे, सुख दुख रहेंगे। और सुख दुख रहेगा तो जन्म मृत्यु का कारण रहेगा, अगला जन्म फिर होगा। लेकिन जब व्यक्ति इस तादात से मुक्त हो जाता, अहंकार से मुक्त हो जाता, आसक्ति से मुक्त हो जाता, तो उसको इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाता। अब कोई वस्तु का आना जाना, मिलना छुड़ना, संयोग वियोग कोई दुख का कारण नहीं है, वो जीवन मुक्त है। और मरने के बाद वो विदेह मुक्त है, क्योंकि ना कोई उसकी कामना है, ना कोई अहंकार है, ना कुछ मैं है, ना मेरा है, ना कोई आसक्ति है, ना कोई अहंकार है। उसका दूसरे जन्म का कोई कारण नहीं रहता। वो दूसरा जन्म फिर नहीं होता है, आवागमन से मुक्त होता है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, इस प्रकार जो पुरुष गुणों के सहित प्रकृति और मनुष्य को तत्व से जानता है, प्रकृति को भी जानता है तत्व से, और अपने को भी जानता है, और मानता है कि ये प्रकृति अलग है और मैं अलग हूं, ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, ये
व्यक्ति वस्तु हैं, इससे भिन्न मैं इनका साक्षी हूं। ज्ञेय अलग है, ज्ञाता अलग है। तो जो अपने को इन संसार प्रकृति से भिन्न चेतन साक्षी रूप में देख लेता है, वो करते हुए भी अकर्ता हो जाता है, भोगते हुए भी अभोक्ता। वो भोग कर रहा है, शरीर के भोग है, लेकिन भोग मानेगा शरीर का भोग है, मेरा कोई भोग नहीं है, मैं तो साक्षी हूं। उपनिषद में आता ना, दो पक्षी, एक वृक्ष की डाल पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी तो खाता है, पीता है, उड़ता है, आता है, जाता है, सब व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर दूसरा पक्षी बैठा है, वो साक्षी है। वो ना खाता है, ना पीता है, ना भोगता है, ना भागता है, कुछ नहीं करता, वो सिर्फ साक्षी रूप में है। तो शरीर, मन, इंद्रियां तो भोगों में हैं, कर्तृत्व में है, भोक्तृत्व में है, लेकिन जो साक्षी है, चेतन है, वो साक्षी रूप में है, वो दृष्टा है, वो साक्षी, वो इससे भिन्न है। और जिसने अपने को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग अपने को साक्षी रूप में ले लिया, वो भोगते हुए भी अभोक्ता हो गया, करते हुए भी अकर्ता हो गया, और वो आवागन से मुक्त हो गया, जन्म अगले जन्म से मृत्यु मुक्त हो गया। अब उसके लिए जन्म मृत्यु का कोई कारण नहीं है। जन्म मृत्यु शरीर को घट रहे हैं, आत्मा इनसे मुक्त है, चेतन इनसे मुक्त है। आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरिओम।